नमस्कार श्रद्धेय श्रोतागण। सदियों से माँ पर बहुत कुछ लिखा गया है, फिर भी माँ के प्रति हमारे मन में जो भाव हैं वे कभी शब्दों में पूर्णतः समा नहीं पाते। प्रस्तुत काव्य किसी कल्पना की नहीं, बल्कि हर बेटी के हृदय में सुरक्षित उन अनमोल स्मृतियों की अभिव्यक्ति है जिन्हें समय भी धुंधला नहीं कर पाता। आइए कुछ क्षण अपने व्यस्त जीवन से निकालकर इस भाव यात्रा में मेरे साथ चलिए। यदि इस काव्य को सुनते हुए आपको भी अपनी माँ की उंगली, उनका स्पर्श या उनकी कोई मधुर स्मृति याद आ जाए, तो समझिएगा कि इस रचना का उद्देश्य सफल हो गया। मेरी कविता का शीर्षक है माँ, मुझे सब याद है। मुझे यह तो याद नहीं माँ कि तुमने मेरी नन्ही उंगलियां पहली बार कब थामी थीं और कब लड़खड़ाते कदमों को चलना सिखाया था। पर इतना मुझे आज भी याद है, हर रोज भोर का वह अंधियारा, जब पूरा संसार अभी नींद में होता था। तब तुम्हारे चूल्हे की पहली आहट मेरे भविष्य की पहली दस्तक होती थी। तुम मेरे लिए टिफिन बनाती थी, मेरे बिखरे बाल संवारती थी, मेरे चेहरे पर मुस्कान सजाकर मेरी उंगली थामे स्कूल बस तक छोड़ने जाती थी। और दोपहर की तपती धूप में बस से उतरते ही तुम्हारा वही परिचित स्पर्श फिर मेरी उंगली पकड़ लेता था। तब मुझे लगता था घर कोई जगह नहीं, तुम्हारा साथ ही मेरा घर है। मुझे मेरी हर जिद भी याद है, वो गुड़िया, वो किताब, वो रंग बिरंगे कपड़े जिन्हें तुम मेरी खातिर पापा से हंसकर मंगवा देती थी। मेरी हर छोटी सी खुशी में तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी छिपी होती थी। तुमने कभी अपने लिए क्या चाहा, यह जानने की उम्र ही कहाँ थी मेरी। मैं तुम्हारे स्नेह, तुम्हारी ममता, तुम्हारी दुआओं की छांव में धीरे धीरे बड़ी होती रही। फिर एक दिन अचानक जैसे समय ने मुझे आईना दिखाया, मैं यौवन की दहलीज पर खड़ी थी और तुम अनजाने ही अपने बुढ़ापे की ओर बढ़ चली थी। सच कहूं माँ, उससे पहले मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि समय तुम्हारे लिए भी चलता है। एक शुभ दिन तुमने कांपते हाथों से मेरा हाथ किसी और के हाथ में सौंप दिया। आंखों में आंसू थे, होठों पर मुस्कान थी। पापा भी चुप थे, पर उनकी नम आंखों में संतोष का समंदर लहरा रहा था। उस दिन मैंने जाना, बेटियां विदा नहीं होती। माँ बाप अपने हृदय का एक हिस्सा ससुराल भेज देते हैं। समय फिर आगे बढ़ा। आज तुम और पापा मेरे साथ ही रहते हो। जीवन की संध्या में भी तुम दोनों मेरे बच्चों को वही संस्कार दे रहे हो जो कभी मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बने थे। जब तुम उन्हें दुलारती हो, डांटती हो, उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती हो, तो मुझे लगता है तुम्हें उनमें मेरा ही बचपन दिखाई देता होगा। माँ, मैंने समय को बहुत करीब से देखा है। जो कभी अपने घर की मालकिन थी, जिसकी आवाज़ ही घर का विधान थी, आज उसी साम्राज्ञी को घर के एक शांत कोने में सिमटते देखा है। जो माँ कभी आदेश देती थी तो उसके शब्दों में अधिकार का भार होता था, आज भी रोकती टोकती तो हो, पर उसमें आग्रह है। वह अधिकार अब ममता में घुल गया है। तुम शायद आज की दुनिया की तेज रफ्तार पूरी तरह न समझ पाओ, पर प्रेम का विज्ञान, त्याग का गणित, संस्कारों का दर्शन और ममता का शाश्वत सत्य तुमसे बड़ा कोई नहीं जानता। माँ, यदि ईश्वर सचमुच जन्मों का विधान लिखता है तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है, हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना, ताकि मैं फिर से तुम्हारी उंगली पकड़कर चल सकूं, फिर वही भोर देख सकूं, फिर वही टिफिन की खुशबू महसूस कर सकूं, और फिर से तुम्हारी ममता की छांव में अपना पूरा जीवन जी सकूं, अपना पूरा जीवन जी सकूं। यूं भी माँ की दुआओं से रोशन हर राह हमारी है। तेरी ममता ही जीवन की सब सच्ची फुलवारी है। माँ, तू रहे हर जन्म में मेरी
आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आज की यह भावपूर्ण कविता श्रीमती स्वाति झा ठाकुर द्वारा सृजित है, जो आप सभी के प्रिय रचनाकार डॉक्टर विभाष चंद्र झा की सुपुत्री हैं। एक बेटी के हृदय से निकले इन भावों को आप अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं अवश्य प्रदान करें। आपका आशीर्वाद ही उनकी लेखनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा बनेगा।